क्या होता अगर महाभारत का युद्ध सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाता? क्या होता अगर अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा एक योद्धा मैदान में उतर जाता? एक ऐसा वीर जिसके पास तीर तो सिर्फ 3 थे, पर उनकी शक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। कौन था वो जिसने युद्ध लड़ने से पहले ही अपना शीश काट कर दान कर दिया? जानिए शीश के दानी महाबली बर्बरीक की वो दास्तान जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। ये कहानी शुरू होती है भीम के पोते और वीर घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरीक से। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने माँ कामाख्या और भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे बाण दिए जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करने के लिए, दूसरा अपनों को बचाने के लिए और तीसरा बाण उन सब का सर्वनाश करने के लिए जो पहले बाण से मार्क किए गए थे। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने की ठानी। माता मौर्यवी ने पूछा, पुत्र तुम किसके पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने देखा कि कौरवों की सेना विशाल है और पांडव कमजोर दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया, मैं हमेशा उसी पक्ष से लड़ूंगा जो हारता हुआ नजर आएगा। बस यही वो वचन था जिसने बर्बरीक की किस्मत लिख दी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यही वचन उनके बलिदान का कारण बनेगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने पूछा, हे वीर, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मेरे लिए एक ही बाण काफी है पूरी सेना को समाप्त करने के लिए। कृष्ण ने परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस पीपल के हर पत्ते को एक ही बार में छेद सकते हो? बर्बरीक ने धनुष उठाया और बाण छोड़ा। बाण ने एक एक करके सारे पत्तों को भेद दिया। पर वो कृष्ण की पैर के पास आकर रुक गया, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक बोला, भगवान अपना पैर हटाइए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए कि अगर ये योद्धा मैदान में उतरा तो धर्म की विजय मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही कौरव हारने लगेंगे बर्बरीक उनकी तरफ चला जाएगा, और जैसे ही पांडव हारने लगेंगे वो वापस इधर आ जाएगा। इस तरह तो कोई नहीं बचेगा। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। पर एक शर्त रखी, मुझे पूरा युद्ध देखना है। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने पूछा कि विजय किसकी हुई, तो शीश ने जवाब दिया, मुझे तो हर जगह सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखा। प्रसन्न होकर कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुमने धर्म के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजेंगे। जो भी तुम्हारे दरबार में हारा हुआ आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से वो राजस्थान की पवित्र धरती खाटू में खाटू श्याम बनकर विराजमान है। आज भी भक्त पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम।